We now look forward with immense pleasure to get enriched more with a rich deliberation from Professor Shravan Kumar Sharma. Sir, a man of eminence who is an awardee of the prestigious Shastri Fellowship, Department of Foreign Affairs and International Trade, Canada. Sir, we seek for your thoughtful insight. थैंक यू वेरी मच कल्पना जी। रिश्ता बाकी बहुत पुराना है जोधपुर से। आज तो जैसे बताया कि वो 95 से नहीं, हम शायद ये 86-7 में कहीं मिले थे हम लोग, जब आर के शर्मा जी थे, आप और अक्षय जी वहां हुआ करती थे उस सेंटर पर। तो वाकई ये सवाल मुझसे भी उन्होंने पूछा कि पहले तो आपने हेमिंग में पढ़ रहे थे, कहाँ से आगे इंडियन एस्थेटिक्स में। तो बहुत सारे बातें आपने कही और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो बात कहीं दिल को छुए, दिल से जाए, वो सिर्फ प्रैक्टिकल हो उसका, कहीं वो थियरी ना रह जाए हमारी। बात यही उन्होंने शायद मैं समझ पाया। और एक हमारा पूरा एक इतिहास है जिसकी जब उन्होंने कुछ बात कही तो मुझे एक 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 कपलेट याद आ रहा था कि रास्तों तुम ही बताओ कहाँ गए वो लोग, रास्तों तुम ही बताओ कहाँ गए वो लोग जो मेरे आदाब पर कह दिया करते थे जीते रहो। तो वाकई हम महसूस तो करते हैं। मैं जब पहली बार आया तो पाठक जी थे, पाठक जी के ने इंट्रोड्यूस कराया था मुझे, वहीं कल्पना जी से मुलाकात हुई, हितेन जी का वायवा हुआ, फिर उसमें मैं आया, हरित जी से मुलाकात मेरे दोस्त थे उनके थ्रू उनसे हुई। तो शायद वो यही है, और ये एक रिश्ता अचानक नहीं होता। ये जमी पे मिलना फकत इत्फाक नहीं, इसकी वजह कोई पुरानी है। तो कोई वाकई हम कई पुरानी बातें हैं जो छूती है एक दूसरे के मन को, हम कहीं उनसे मिलते हैं और वो हमारे उसी स्टेज का पार्ट होती हैं। हाँ, उसमें बस दो पार्ट हम हो जाते हैं कि एक उसकी थ्योरी है, इसका प्रैक्टिकल है। तो कभी कभी हम थ्योरी तक अटक जाते हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी में नहीं आ पाती है। मैं जब हितेन जी से बात की, मैंने पूछा कि हितेन जी वाकई वहां जो सेमिनार में होना है तो ये बोलने में बड़ी झगड़ा होता है कि कितना बोलना है। तो उन्होंने कहा जी आप कितना बोलना चाहेंगे। मैं कि हमारा तो काम ही बोलना है, जैसे हम तो क्लासिकल डांसर हैं कि उतना ही उसी हिसाब से हम बात करेंगे। बताओ आप हमें कि वो है ना कि खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें। फरिश्ते तुम भी नहीं, फरिश्ते हम भी नहीं, हम आदमी हैं तो फिर आदमी की बात करें। तो मुझे लगता है हम उसी आदमी की बात कर रहे हैं और ह्यूमन कंसर्न की बात करना आ रहे हैं। और शायद वही एस्थेटिक्स है जो आशुतोष जी बड़ी अच्छी बात कही कि वही एस्थेटिक्स हमारे आम आदमी की बात, कोई ये बहुत बड़े आदमी की बात नहीं है। पर हाँ, क्योंकि जब कभी हमें उसे अंग्रेजी में बोलते हैं और ऐसी भाषा में बोलते हैं जो कम समझ में आती है, तो शायद वो लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं। बात तो हम अपनी कर रहे हैं, डे टू डे की लाइफ की बात कर रहे हैं हम लोग। और जब आप देखेंगे ना, आप उसके चाहे आप कोई से रूप देखें, सारी हम वो जो हम कर रहे हैं, जो भी बता रहे थे हरीश जी भी बात कर रहे थे कि वो रस की, अलंकार की, ध्वनि की, ये सब ये हम रोज करते हैं, अपने क्लासरूम में भी, घर में भी और अपने फ्रेंड्स में भी उन्हीं भाषाओं में बात करते हैं लोग। ये पर आयरनी है एक लाइफ की। आयरनी क्या है कि जब व्हेन वी हैव टाइम वी डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, and when we have experience we do not have time. I think such seminars sometimes they fill that gap where we have experience, we have time, we have young people to share our experiences. और शायद हमारे यहाँ कहते हैं अनुभव से सीखो। तो अभी जावेद साहब को मैं सुन रहा था, कह रहे अनुभव से सीखो तो अच्छे लोग होते हैं, और जब दूसरे के अनुभव से सीखो तो ज्यादा अच्छे लोग होते हैं। तो ये शायद हम दूसरे के अनुभव से सीखने वाली बात है, उनसे हम जो बात कर रहे हैं। ये आयरनी क्या है, एक स्वभाव और अभाव की आयरनी है, इनेट नेचर। So we are out of our innate nature, we are in non-innate nature, कि हम उनसे मिलते हैं जिनसे मिलना नहीं चाहते, और फिर ये भी कहते हैं मिलके बड़ी खुशी हुई, फिर मिलेंगे आपको, सी यू अगेन। और जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे मिल नहीं पाते, और इसलिए हम गाते हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। कि शायद वो आयरनी है लाइफ की, उसी आयरनी को हिट करती है हमारी एस्थेटिक्स जो बात करते हैं हम लोग। और उसमें भी जो एक आनंद आता है हमें, वो क्या है, वो है क्या आनंद। तो पहले मैं थियरी की थोड़ी बात करूंगा, देन आई विल कम टू योर प्रैक्टिकल पार्ट।
जो आनंद है, जो दिल को छू रही है हमारी बात, ये है क्या? ये किस तरह की बात है? जो दर्शन की सारी जी बात करेंगे, हमारे दर्शन में भी वही है। तो दर्शन के नाम होते हमें लगता है हम किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं। आशुतोष जी भी कर रहे थे दुख दर्द की, जो बुद्ध की बात कही, और बुद्ध ने की है, सभी ने बात की है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स। ये सत्य है, यही रियलिटी है। चाहे वो शून्यवाद की बात करें हम, ब्रह्मवाद की बात करें हम लोग, या सत्कार्यवाद की, सांख्य की बात करें, या न्याय की जब बात करें, सत्कार्यवाद की बात करें हम लोग, हम वेदांत की बात करें, मीमांसा कर्म की बात करें, किसी की बात करो आप, सब दो चीजें कॉमन डिनोमिनेटर एक ही चीज उनमें है। कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? रिड्यूस योर डिफरेंस। जो ब्रह्म है वो कुछ और नहीं है, रिड्यूस योर डिफरेंस, अद्वैत की जो बात कर रहे हैं। दूसरा उसमें क्या, फिर क्या कहता है वो? एक पॉसिबिलिटी हो, एबिलिटी टू जनरेट डिकेइंग, जो मर क्षणिक है, क्षणिक तो है सब कुछ, तो उस क्षण में से निकल के आ रहा है, वहीं पैदा होना है। जैनिज्म वही कहता है कि तभी वही जीवन है। तो जीवन की जो विडंबना है वही जीवन है, वही सत्य है। पर हाँ, सत्य अकेला नहीं है, ट्रूथ अकेली नहीं है, रियलिटी इज मल्टी साइडेड। जब आप मुझे देख रहे हैं, टेबल को देख रहे हैं, इसकी साइड्स हैं। ट्रूथ इज मल्टी लेयर्ड, ट्रूथ भी एक नहीं है, मल्टी लेयर्ड है उसकी। ये चीज हमें जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन वी एंटर इनटू एस्थेटिक्स, तब उस आनंद में हम चले जाते हैं। उसकी एक तैत्तिरीय उपनिषद शुरू करता हूं मैं। तैत्तिरीय उपनिषद में वरुण ऋषियों से बात कर रहे हैं और ब्रह्म की बात कर रहे हैं। जब हम वेद कहते हैं तो वेद का मतलब सिर्फ वेद नहीं है, वेद में ब्राह्मण भी है, अरण्यक भी है, और उपनिषद भी आ जाती है। और वहां वेद स्टार्ट्स विद योर सेंट्रिफ्यूगलिज्म, मेटल की बात करता है, अग्नि मीणे पुरोहितम यज्ञस्य देववृतिजम होतारम रत्नात्मम, कि हमें सारी मटेरियल दो। पर ग्रेजुअली जब फिर वो ले आता है हमें कहां पर, सेंट्रीमीटल जब बना देता है कि तत्स्वमसि, तब ब्रह्म है। तब वो बात कर रहा है कौन, कि जब आप डिफरेंस को आप कम कर लेते हैं, तो उसको जब करते हैं, तब वो उसकी बात करता है कि मुझे न ढूंढ तू जमियो आसमां की गर्दिशों में, जो मैं तेरे दिल में नहीं, कहीं नहीं हूं मैं। तो यही वो एस्थेटिक्स है, यही वो बात करता है, यही वो ब्रह्म है। और उसमें जो सारे दर्शन हैं, चार उसमें बात करते हैं, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, जो बेस है उसका, कॉमन डिनोमिनेटर है। मैत्री कि जो अच्छे लग रहे हैं, बिकम फ्रेंड्स, उनके पास जाओ। होता क्या है, हम ईर्ष्या करते हैं उनसे। करुणा, जो दुखी हैं, शो सिंपैथी। पर क्या करते हैं हम लोग, अरे ये नाटक करते रहते हैं रोज, ऐसे यही है उनका काम। मुदित, जो ड्यूटीफुल है, अच्छा काम कर रहे हैं, बी हैप्पी, पर हम उन्हें कंडेम करते हैं। और जो खराब काम कर रहे हैं, उनके उपेक्षित हो जाओ, इंडिफरेंट, पर वही हमारा सेंटर होते हैं। उन्हीं के बारे में दिन सुबह से शाम तक उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, ये बड़ा खराब है, वो बड़ा खराब है। तो सारे बुद्धिज्म में 4 ग्रेट हैबिट्स की बात करते हैं, जैनिज्म उसकी बात करता है, योग पतंजलि, यही ये 4 शब्दों को सबने यूज किया है, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, कि अगर हम ये करें, वी कम क्लोजर। जब हम बहुत पास आते हैं उसके लिए, तो वही है शायद, वही हमारी एस्थेटिक्स शुरू हो जाती है। उसको कहता है वरुण। तो वरुण से जो बात कर रहे हैं ऋषि कि ब्रह्म क्या है, और सब मीटिंग इज ओवर, देयर कम्स हिज यंगर सन, छोटा बच्चा है भृगु, आते हैं कि मुझे बताओ ये ब्रह्म क्या है। कि टू यंग टू लर्न ब्रह्म, अभी रुको, आई लेट यू नो आफ्टर सम टाइम, कि नहीं मुझे अभी बताओ। जिद करता है, तो कहता है कि तब करो कुछ, कि तब तो करूंगा, पहले मुझे बताओ तो सही है क्या। अब ब्रह्म इज फ्रॉम विच वी आर born, by which we live, by which we grow, and ultimately to which we are merged, कि ये पहचान है, बस जाओ। तो जाते हैं भृगु, करते हैं पे तप करते हैं, आते हैं लौट के, और कहते हैं अन्नम ब्रह्मेति योजना, कि जो अन्न है, सो ग्रॉस ही रियलाइज ग्रॉस पर्सन, ग्रॉस कॉस्मिक पर्सन एज एब्सोल्यूट, यही है। तो कहने अभी और करो जरा तब। दूसरी बार जाते हैं, तो कहते हैं प्राणो ब्रह्मेति योजना, कि जो प्राण है। तीसरी बार जाते हैं कि मनो ब्रह्मेति योजना, माइंड ही रियलाइज माइंड एज एब्सोल्यूट। देन विज्ञानम यदि ब्रह्मात, and 4 times then he comes आनंदो ब्रह्मेति योजना, कि जो आनंद है वही है। और आनंद वो कहां पर है, when you reduce your difference, when you crumble down the difference, वही ब्रह्म है। और वो ब्रह्म है हमारे यहाँ, उसी ब्रह्म को कंसीव करके
हमारा ब्रह्मवाद शुरू होता है, जिसको एस्थेटिक्स कहते हैं। और देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ स्कूल, थ्री स्कूल्स आर देयर, रस ब्रह्मवाद, नाद ब्रह्मवाद और वास्तु ब्रह्मवाद। जो रस ब्रह्मवाद है वो हमारा काव्य है, पोइट्री है, और नाद ब्रह्मवाद आपका म्यूजिक है, और वास्तु ब्रह्मवाद आपका स्ट्रक्चर है, आपका आर्किटेक्चर है। ये तीनों का है। और इसका क्यों है ये ब्रह्मवाद क्यों कहा इसने? तो ब्रह्म की जब बात कहते हैं, इसे स्टेट बनते, इसे ट्रांस कॉन्शियस स्टेट, परमानेंट स्टेट ऑफ ब्लिस वेर यू डोंट कम बैक। कोई ऐसा नहीं कि जब आप पूजा करते तब उसमें जाते हैं, नहीं नहीं, आप व्हेन यू एंटर इनटू स्टेट, सुप्रा ह्यूमन स्टेट। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब वो ये तो परमानेंट स्टेट कहते हैं, वो जिसमें कश्मीर शैविज्म में जो अभिनव गुप्त हैं वो कहते हैं प्रिजर्वेशन, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डिफ्यूजन, ग्रेस। ग्रेस में जाने के बाद सारे डिफरेंसेस आपके खत्म हो जाते हैं। एक जो पांच, जब आपका दिल है वो दिल जुड़ जाता है आपका। सो दिल से नहीं है, स्कॉलर बनना नहीं है, एस्थेटिक्स का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत बड़े विद्वान की जरूरत है। मैं दोबारा से आऊंगा, एक छोटी सी बात बता दूं आपको इसमें, एक जिगर मुरादाबादी की बात। जिगर मुरादाबादी के उनके दोस्त थे, ये मैंने जावेद साहब ने एक किस्सा बताया एक बार, मैंने पढ़ा नहीं है कहीं। तो उन्होंने कहा भाई जिगर मुझे एक बात बताओ, जो आप जो शेर व शायरी करते हो, पढ़ते हो शेर, लोग वाह वाह करते हैं, मेरे शेर में भी तो 6 कम नहीं है, इसमें क्यों नहीं होती? तो उन्होंने कहा मियां पहले मुझे जरा दो मेरे सवालों का जवाब दे दो कि बताओ क्या है। कि पहले ये कभी कोई आपने कोई इश्क वगैरह किया है? कि हाँ हाँ हम इश्क करते हैं, अपनी बेगम से करते हैं। कि अच्छा, और फिर कोई शौक? कि शौक मतलब कह रहे कोई पीते पिवाते भी हो कहीं कहीं? अरे नहीं, लाहौल बोला कुबत, क्या बात कर दी आपने? कि तो फिर मियाँ अपने शेर अपनी बेगम को सुनाया। तो इश्क का मतलब कोई आदमी से नहीं है, इंडिविजुअल से नहीं है, इस कायनात से है, इस जमाने से है, इस दुनिया से है, इस समाज से है। तो ये जो जब ब्रह्म की भी हम बात करें तो पूरे समाज में जो हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो है तो ब्रह्म नहीं हो सकता, वो एस्थेटिक्स नहीं हो सकती आपकी। वहीं से हमारी ये, तो उसमें क्या है, वो मैनिफेस्ट करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है रस ब्रह्मवाद। आप एक गाना सुनिए, एक कविता सुनिए, गजल सुनिए, एक शेर सुन के आखिर तब कैसे कैसे कहते हो वाह वाह क्या बात है। वो वाह वाह में आपके 1000 लोग एक साथ बोल रहे हैं वाह वाह। उसमें इसलिए नहीं कि मैं निजाम साहब से बहुत खुश नहीं हूं, अगर निजाम साहब ने वाह कह दिया मैं नहीं बोलूंगा, वहां मेरी नाराजगी खत्म है, वहां मेरी औरों से भी। क्योंकि हम देयर 4 काइंड्स ऑफ नॉलेज यू नो व्हिच हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन इंडियन एस्थेटिक्स। कौन कौन सी नॉलेज है? सादृश्य ज्ञान, एग्जैक्ट नॉलेज, एग्जैक्ट परसेप्शन, संशय ज्ञान, डाउटफुल परसेप्शन, मिथ्या ज्ञान, मिस्टेकन परसेप्शन, एंड सादृश्य ज्ञान, comparative perception. These are the 4 kinds of statement, knowledge, languages we use here for our day-to-day life. But in aesthetic, they do not work. आप जब एक गीत सुनते हैं, आप एक कविता सुनते हैं, आप आर्किटेक्चर में जाते हैं, आप वहां ना सब्जेक्टिव हैं, आप ना ऑब्जेक्टिव हैं, ना आप न्यूट्रल हैं, आप कोई और हैं। और आप में चारों भाषाएं काम भी नहीं करती, चारों ज्ञान आपके काम नहीं करते। दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्ञान, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस, बट दैट इज टेम्परेरी। जब तक आपने सुना, थोड़ी देर तक उसका असर होता है, उसके बाद आप ना कोई दुश्मन है ना दोस्त है, आप एक दूसरी दुनिया में, कोई अंतर नहीं है। पर जैसे ही वापस आते हैं आपके अंतर शुरू हो जाते हैं। बट ब्रह्म की जो स्थिति होती है, यू डू नॉट कम बैक, दैट्स अ परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ब्लिस। पर ये जो एस्थेटिक्स है आपकी, that gives you that substantiate, that demonstrate what is that state where, जो हम वैसे बात करें कि ऐसी स्टेट हो सकती है कोई कि जहां सब्जेक्टिव भी ना हो, ऑब्जेक्टिव भी ना हो, न्यूट्रल भी ना हो, कोई और स्टेट नहीं होती। दैट्स ओनली इन योर एस्थेटिक प्लेजर, जब आप उसको महसूस करते हैं। दिल है, हाँ, वे आशुतोष जी ने जिक्र किया था उस बात का कि ये प्रैक्टिकल है, अनुभव है। ये अनुभव सबको नहीं होता। तो उसमें हमने क्यों अभिनव गुप्त कहते क्यों नहीं होता ये? कि वो सहृदय नहीं है। क्यों नहीं सहते? कि देयर माइट बी सम डिफरेंस, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। आपके साथ बीमार हैं, फिर आप क्यों बीमार हैं? आपका कोई काम हो सकता है, घर से परेशान हो सकते हैं, किसी और बात से परेशान हो, पर सहृदय, व्हेन यू हैव द सेम हार्ट, सो यू हैव टू एलिवेट योरसेल्फ टू द लेवल ऑफ द राइटर, द क्रिटिक, टू द लेवल ऑफ द परफॉर्मर। तो वो जो है, ये हमारी एस्थेटिक्स है, जिसमें हम अपने आप को जोड़ते हैं, समझते हैं। तो अगेन, the purpose of aesthetic is to give you delight, to connect people, to create a society
वेयर वी क्रम्बल डाउन ऑल डिफरेंस, दूरियां हमारी सारी खत्म हो जाती हैं। तो तीन हमारी एस्थेटिक्स की बात करते हैं, रसो ब्रह्मवाद, नाद ब्रह्मवाद एंड वास्तु ब्रह्मवाद। हम काव्य पर फोकस कर रहे हैं, रस ब्रह्मवाद की, तो काव्य को भी हम ले लेते हैं। फिर काव्य को कैसे, हाउ इट हैज बीन डिफाइंड इन योर इंडियन एस्थेटिक्स। एक बुक है राजशेखर की 10th सेंचुरी में लिखी काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा में बृहस्पति हैं अपने डिसाइपल से बात कर रहे हैं। ये सब एक तो बड़े जो शास्त्रीय पद्धति है, डायलॉगिक है, खेला कोई आदमी बात नहीं कर रहे। हम लोग की तरह से हमारी तरह उनको प्रमोशन नहीं मिल रहे होते थे कि आर्टिकल और किताब लिखते थे और यहां से चुरा दिया वहां से करा, वो अपना नाम भी नहीं लिखते थे। तो वो बात कर रहे हैं वहां की कि ये काव्य क्या है, काव्य को काव्य पुरुष कहा है, कि काव्य पुरुष क्या है ये। तो बृहस्पति उन्हें बताते हैं काव्य पुरुष क्या है ये। काव्य पुरुष द सन ऑफ सरस्वती, दिस ऑल मेटाफोरिकल, थोड़ा उसको आप देखें। सन ऑफ सरस्वती एंड संस्कृत इज द माउथ, संस्कृत लैंग्वेज। बट हियर संस्कृत डज नॉट मीन द संस्कृत व्हाट वी हैव टुडे। संस्कृत इज चेस्ट लैंग्वेज, प्रांजल भाषा है जो आपकी, जो आपके प्राकृत है उसकी आर्म से, पैशाची है लेग्स है, भ्रंश है पैर है उसके, और मिश्रित है जो उसका, दैट इज बूजम हार्ट। अगेन सी द क्लोजनेस, कि जब सब चीजें साथ आ रही हैं, छोटे बड़े का भेद छोड़ के मिलते हैं हम, दैट बिकम बूजम, और वहीं से वो आनंद आ जाता है हमारा। आनंद है, और वो आनंद है कैसी तरह से, काव्य में कहता है कि वो उसमें एक बात कहता है, डजंट टॉक अबाउट सोल, काव्य की आत्मा नहीं है कुछ भी। दैट्स व्हाई इट हैज बीन कंसीडर्ड इन डिफरेंट वेज। भरत कहता है कि रस है इसकी आत्मा। 2nd सेंचुरी बीसी में नाट्यशास्त्र लिखा, 6th सेंचुरी बीसी में, 6th सेंचुरी में लिखा भामा ने अलंकार, उसमें कहता है अलंकार इसकी आत्मा है। वामन आए 8th सेंचुरी में, काव्य अलंकार सूत्र लिखा, उन्होंने कहा नहीं ये रीति है। और 10th सेंचुरी में आनंदवर्धन आए, आनंदवर्धन ने कहा दिस इज ध्वनि, सजेशन, जिन्होंने लिखा ध्वन्यालोक। उसके बाद वक्रोक्ति जीवितम एक लिखी गई, जिसमें थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ वक्रोक्ति गिवन बाय कुंतक, 10th सेंचुरी। उसको कहता है कि नहीं ये वक्रोक्ति, ऑब्लिकनेस ऑफ एक्सप्रेशन। और लास्ट में शिवेंद्र आते हैं, वो कहता है नहीं आत्मा है, औचित्य, प्रोप्राइटी। ये 6 स्कूल्स वहां दिए, और उन्हीं को वो कहता है कि ये रसगत है, ये अलंकारगत है, ये रीतिगत है, ये ध्वनिगत है, ये वक्रोक्तिगत है, और औचित्यगत है। अगेन सी हाउ टेकन अगेन क्लू फ्रॉम द फिलॉसफी कि रियलिटी एंड ट्रूथ मल्टी साइड, मल्टी लेयर्ड, कि अब आपको देखना है उसमें। पर हाँ, एक आनंद है वेयर यू एंटर इनटू अ सुपर ह्यूमन स्टेट, वेयर यू क्रम्बल डाउन द ऑल डिफरेंस। भरत को कैसे कहता है, अब क्या है इसमें, ये कौन सी स्टेट है ये, कहता है सत्वोद्रेक, इंटरनल ल्यूमिनोसिटी। व्हेन सत्व रजस they get subdued, affording scope for the sattva in order to inundate the inner consciousness। अंदर की आप जो बात कर रहे हैं, अंदर की जो आत्मा की बात कर रहे हैं, उसकी एक बात कर रहे हैं हम, एक अंदर एक विदाउट डिफरेंस बात कर रहे हैं हम, अपने अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। एक जब शायर लिखता है गजल, एक एक एक, एक कपलेट लिखता है, एक कविता जो करता है, वो ऐसे नहीं है, वो कोई तुकबंदी नहीं है, वो कितने पेन से डिलीवर करता है, वो कितनी सोच के, कितनी किस बात पे कब रुक जाता है, कितना सोचता होगा वो। कभी कभी हम इसको गलत समझ लेते हैं कि नहीं, जो शायर आजकल की कोई अगर शायरी करने लगे तो पूछेगा भाई क्या बात है, सब ठीक तो है, क्योंकि यही मानते लोग कि दिल टूटा होगा तो शायरी करने लगे। ये हमारे मिसकंसेप्शन है। ये सब, ये हम जो बात कर रहे हैं, ये हमारी अपनी आप बीती है, इस जमाने की आप बीती है जिसको हम बात कर रहे हैं। जो आप बात समझ, हाँ, पर यह है कि आप समझने वाले की बात है, कोई किसी तरह से समझे। जब बुद्ध से पूछा कि आपने तो एक ही बात कही थी कि ये सारा दुख है, पर ये आपके जो अनुयायी हैं तो तरह तरह की बात करने लगे हैं उस रियलिटी को लेके। अलग अलग स्कूल वहां पैदा हो गए,
कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानो इस बात का, बात सभी की कह रहे हैं, उन्होंने समझा अपनी अपनी तरीके से, पर बात सभी कह रहे हैं कि ये दुख तो है, पर इस दुखों से हाँ निवारण मिलता है, इसका सोल्यूशन है जो हम मिलते कि ये हम कहां तक जाते हैं कि दुनिया में बड़ा दुख है यार, ऐसी है ये दुनिया, पर बुद्ध ने कहा कि नहीं नहीं, हम निकल सकते हैं दुनिया से बाहर। नागार्जुन ने जो शून्यवाद कहा वही वो स्वरूप है, एक ब्रह्मवाद का ही रूप है, शंकर का ही रूप है वो भी। और क्या कि नहीं, जो इसी दुख से जनरेट होता है हमारा, कि जो क्रिएटिव फैकल्टी है वहीं से निकल के आती है। तो इसको अब नाट्यशास्त्र में जब कहता है, नाट्यशास्त्र उसी प्रैक्टिकल अप्रोच देखिए उसकी। हम रस की जब बात करते हैं, कई बार इसका विरोध भी हुआ पड़ा कि हम रस की बात नहीं करेंगे, हम रियलिटी की बात करो। हम क्या है, कारण है जीवन में हमारे तीन शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, विच ऑन द बेसिस ऑफ विच होल लाइफ गोज ऑन। एक कारण है, कार्य है, एक भाव है। कारण क्या है, कॉज, कार्य इफेक्ट, और भाव इंटेंशन। यही तो हम सब कुछ करते हैं कि कुछ भी आप करिएगा एक कारण होगा उसका, उसमें एक भाव होगा, इंटेंशन होगा। भरत ने उसी को लिया, विभाव अनुभाव व्यभिचारी। जो कारण है वो विभाव है, अनुभाव है, उसका इफेक्ट है, कार्य है, और व्यभिचारी भाव है, इंटेंशन है उसका। और उसी को तरह कहता है कि प्रोडक्शन, द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पर लोल्टे बाद में दी, कि उसने कहा कि व्हेन देयर इज यूनियन ऑफ विभाव विद स्थायी भाव, जो डोरमेंट, जो हमारी डोरमेंट इमोशन है, परमानेंट इमोशन है, जो एज है हमारी, व्हेन देयर इज यूनियन ऑफ विभाव विद योर स्थायी भाव, देन वी हैव प्रोडक्शन ऑफ रस। व्हेन देयर इज यूनियन ऑफ स्थायी भाव with your anubhav, that is manifestation, and union of स्थायी भाव with व्यभिचारी, that is confirmation। जब हम देखते हैं हम विभाव कैसे, कि विभाव में दो हैं, ऑब्जेक्ट which is the cause of emotion and the object in which emotion is aroused। दुष्यंत ने देखा काली शकुंतला को, अराउज हुए इमोशंस, तो वहां दुष्यंत हो गए आश्रयालंबन, और शकुंतला आश्रयालंबन उसको देख के हुआ। तो पूछा दुष्यंत से कैसा लगा, इसी वेरी ब्यूटीफुल, देख क्या सी ब्यूटी, कि कैसी बहुत सुंदर थी क्या शकुंतला। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, दुष्यंत ने कहा आंखों को निर्माण मिल गया। दिस इज श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसको हम कभी कभी समझ लेते हैं, वो श्रृंगार नहीं होता है। एक डिसेंसी है, एक औचित्य है, वहां एक प्रोप्राइटी है। और उसमें फिर कहता है अभिनय। अब कैसे होता है अभिनय, हितेंद्र जी का अभिनय के आदमी है, अपने के आदमी आप बैठे हुए हैं, सर बैठे, व्यास जी बैठे हुए हैं। अभिनय में चार प्रकार के अभिनय की बात करता है, कि आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये हमारे आज भी हैं। आंगिक, बॉडी लैंग्वेज, किससे बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। हम पढ़ा रहे हैं आजकल तो कम्युनिकेशन, हालांकि हमने कभी कम्युनिकेशन विश्वास नहीं करते, ये वेस्टर्न आया कॉन्सेप्ट हमारा। हम तो वो लोगोसेंट्रिसिज्म वाली बात है, हम तो फोन सेंट्रिक थे शुरू से ही, ओरलिटी की बात कर रहे थे। एंड लैंग्वेज इज नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, इट हैज ए कॉग्निटिव वैल्यू। लैंग्वेज हमारे यहाँ तभी मानी जाती है जब उसमें विचार हो, अगर विचार नहीं है वो लैंग्वेज नहीं है। और इसलिए भर्तृहरि उसे कहते हैं ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, कि शब्द है। इसलिए हमारी बात जब हम छोटे होते थे, और हो सकता है आज आप लोग को भी कहते हो, आप लोगों ने बिल्कुल जरूर में सुना होगा कि कम बोला करो। ये कम बोलने की क्या बात थी, कम बोलना यह है कि नॉनसेंस मत बोलो, बिकॉज यू डिस्टर्ब कॉस्मोस। यही ब्रह्मवाद। तो इसकी जो बात है, तो आंगिक, वाचिक शब्द कैसे हो हमारे, आहार्य कॉस्ट्यूम, और सात्विक डीपेस्ट इमोशंस आपके। अब तो लगता है भाव कहीं खत्म हो, शून्य हो गए हैं। जो बार बार आशुतोष जी हर घुमा करके बार बार एक बात पे कंसंट्रेट करते थे, कि कितनों ने ये पढ़ी है, कितनों ने ये सुना है, कितनों ने महसूस किया है, शायद वो भाव की कमी है हमें। हम महसूस नहीं, सुन भी रहे तो महसूस ही नहीं हो रहा है हमें। तो ये वाहवा भी हम कई बार इसलिए करते कि सब लोग वाहवा कर रहे हैं, पर शेर ने कसक कितने किस्म पैदा की, ये बहुत कम, पर उसी का वही एस्थेटिक्स है। इट सेंसिटाइज्ड योर ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन कंसर्न हमारे कहां, इसकी बात करता है। तो ये हमारी नाट्यशास्त्र आया कि हम इसे अप्लाई, और नाट्यशास्त्र ये 9th सेंचुरी तक नाट्यशास्त्री ड्रामेटिक परफॉर्मेंस रही। बट 10th सेंचुरी व्हेन आनंदवर्धन केम,
He used this रस as रस ध्वनि and then it was used as अलंकार. वरना पहले अलंकार शास्त्र अलग था, नाट्य शास्त्र अलग था, but 10th century में they became one. There is a fusion of अलंकार and नाट्य शास्त्र. 6th century में अलंकार आए, अलंकार पे बड़ी चर्चा हुई. आज भी हम जब हम लिखते हैं, शेरो शायरी कविता लिखते हैं, तो कितना यूज करें, कितना यूज ना करें, हम कहते हैं ये एक्सटर्नल है ब्यूटी है, इंटरनल ब्यूटी है. ऐसा नहीं है, ये डिबेट है. जब वेदों में बात कर रहे थे, इट वॉज शब्द, फनीम, साउंड. आप वेदांग पढ़ो, पर्टिकुलर शिक्षा और प्रतिशाख अगर आप पढ़ लें, सारा वैदिक रेसिटेशन था. उसमें स्कूल से हमारे पाणिनीय शिक्षा पढ़े. पाणिनीय शिक्षा में जब बात करें फोनेटिक्स की, हम आज इंडियन जो वेस्टर्न फोनेटिक्स पढ़ते हैं ना, आप पढ़ रहे हो उसे. आप एक छोटी सी किताब है, मुश्किल से 10 रुपए की मिल जाएगी आपको, पाणिनीय शिक्षा. पाणिनी कहते हैं, पाणिनी लिखी नहीं, बट देयर नो रिकॉर्ड पाणिनीय शिक्षा में. और वो जब बात करता है तो उसमें पाणिनीय शिक्षा बेस कहाँ है, फनीम हमारा बेस क्या है, आत्मा, बुद्धि, मन. आत्मा समझ सकती है अर्थ को, तो बुद्धि में जो शब्द हमारे हैं, जो दुनिया के अर्थ हैं, उनको लेके मन में इस इंटेंशन से जाती है कि अब मैं दुनिया को बताऊंगी. वहां से हमारी फोनेटिक्स शुरू होती. तो ये सारा का सारा जितना भी है, ये हमारा इंटरनल तो एक डिबेट है. पर वेदों में इट वाज कंसंट्रेटेड ऑन शब्द, साउंड, फनीम. लेकिन जब पुराणों में आगे हम, दैट इट बिकेम मीनिंग वाज इंपॉर्टेंट, मेटाफोरिकल मीनिंग, जिसमें लक्षणा की बात हुई. और तीसरा, फिर जब हम आए 6th सेंचुरी में, देन ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड ही सेज शब्दार्थो सहितो काव्यम. कि जहां शब्द हो, फ्यूजन ऑफ शब्द, टुगेदरनेस ऑफ शब्द. वो कम्युनिकेशन आज के ये तो कहते हैं कि आप जब बोलो तो आपके बोलने में, आपके अर्थ में, आपके शब्द में, अर्थ में देयर शुड बी सम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. एक कम्युनिकेशन हो, एक जुड़े हम. पर क्या है, अगर किसी हम देखें, हम सोचते हैं कि हम बेवकूफ बना रहे हैं दूसरों को, हम कह कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं. कह तो यही रहे हैं, आपको देख के अच्छा लगा, पर मन में होता है कि पीछा छूटे जल्दी. घर पे जब कोई मिलने आता है तो चाय पिलाने के दौड़ होते हैं कि जल्दी चाय पिलाओ और जाए. क्योंकि जब आप चाय को कहेगा नहीं नहीं चाय छोड़ोगे तो अच्छा, फिर नमस्ते. ये जो डिसजंक्शन है हमारा स्वभाव में और अभाव का, यही स्थिति को कवर करता है. तो इसलिए शब्दार्थों सहित काव्यम का जो काव्य तभी है और तभी जीवन है कि अगर शब्द हो. तो आप रियलाइज इट, रिलेट इट. तो whatever there is in aesthetics, whatever there is in theories, that is in life also. हम चाहे उसके हम आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक की बात करेंगे, that you have to apply in your day-to-day life also, literature also, drama also. अलंकार चले गए तो रीति आई, और रीति में कहा कि डिक्शन कैसा हो हमारा. और डिक्शन के लिए दो मैं हमेशा करता हूं कि अगर कभी गजल पढ़ने का शौक हो, लिखने का भी शौक हो, सुनने का शौक हो, और दूसरा छंद शास्त्र हमारे यहाँ है, पिंगला का छंद शास्त्र पढ़े. अभी मैंने ज्वाइन किया एक गजल पर सुनने के लिए, मैं सुनता हूँ कैसे लिखते हैं. तो उन्होंने जो उन्होंने रेखता से, तो उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया पिंगला का छंद शास्त्र. एंड आई रेड दिस पिंगला शास्त्र. तो मुझे लगा कि वाकई हम अपने से वाकिफ नहीं है, हम मीटर के थ्रू पढ़ना चाहते हैं. तो वो हमने सीधा, तो उसने कहा, 8th सेंचुरी में काव्य अलंकार सूत्र लिखा. एंड वामन सेज इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेजल ऑर्गेनाइजेशन. कैसा हो आपका, 3 काइंड्स ऑफ फ्रेजल ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ फ्रेजल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कंपाउंड्स, विद शॉर्ट कंपाउंड्स, विद लॉन्ग कंपाउंड्स, जिसको कहता है वो वैदर्भी, गौड़वी एंड पांचाली. इट्स नॉट रिलेटेड टू एरियाज, इट्स रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ डिक्शन, द चॉइस ऑफ फ्रेजल ऑर्गेनाइजेशन. और उसके बाद 9th सेंचुरी में जो आनंद वर्धन, दैट वाज द हाइट, जिसको विच वाज एक्सप्लेन्ड बाय अभिनव गुप्त लेटर ऑन, अभिनव लोचन में. उन्होंने कहा कि जो साहित्य है, जो ध्वनि है, वही सोल है. ध्वनि के बिना, क्योंकि उसी से एक बात कह के हमारी बात पूरी होती है, सब दूर तक चली जाती है. जो हम कहना नहीं चाहते वो भी सब समझ में आ जाती है. उसमें एक शेर है, और वो उस पे गजल, बड़ी पुरानी गजल जगजीत सिंह ने गाई थी कि चांद के साथ कई दर्द. ये दिस इज हाउ ही डिफाइंस ध्वनि. चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, जितने गम थे वो तेरे गम के बहाने निकले. और दिल ने एक ईंट से तामीर किया ताजमहल, दिल ने एक ईंट से तामीर किया ताजमहल. तूने एक बात कही,
लाख फसाने निकले। तो जब बात में लाख फसाने हो जाए तो वो ध्वनि बन जाती है। और उसको कंपेरिजन करके जब वो कैसे कहते हैं, कैसी है वो, कि दीपक होता है ना, कि दीपक हमने जलाया, उसमें तेल है, दीपक है, बाती है, माचिस से हमने जलाया, जलते ही अंधकार दूर हुआ। अब जो रोशनी है, उस रोशनी ने बहुत सारी चीजें हमें दिखा दी। तो रोशनी इज कॉज्ड बाय दीपक बट नॉट डिपेंड अपॉन। उससे 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 कारण तो होना है, उसका पार्ट ड्यूटी रोशनी में सारे आ जाती है। तो वही रोशनी, वही ध्वनि है काव्य में, जो शब्द और अर्थ उसके कॉज हैं, लेकिन उन शब्द अर्थों से बहुत दूर कहीं चली जाती है। और उसको कहता है कि ये दो तरह से होती है। तो एक बड़ी डिस्कशन हमारे यहाँ रही फिलोसफी में, जो अगर मीमांसक को देखें, आप न्याय को देखें, मीना जी तो फिलोसफी के ही हैं, तो वहां डिस्कशन है कि अविधा लक्षणा, और इस पर चलता रहा बहुत। कुमारी भट्ट वगैरह ने बहुत कही बात। बाद में 9th सेंचुरी में आके अभिनव गुप्त ने कहा कि नहीं, एक और मीनिंग है, एंड दैट इज व्यंजना। वही ध्वनि है कि बिना ध्वनि के हो ही नहीं सकता कुछ तीसरा। क्योंकि अभी तक राइट फ्रॉम योर भरत टू योर 8th सेंचुरी वामन, सब बात कर रहे थे एक्सटर्नल कॉम्प्रिहेंशन की, बात कर रहे थे एम्पेरिकल स्टेज की। इट वाज ही हु टॉक्ड अबाउट मीनिंग, शब्द की, ध्वनि की बात की, उसने मीनिंग की बात की। और उसने कहा मीनिंग हम दो तरह से बात करेंगे। कैसे? विवक्षित वाच्य, अविवक्षित वाच्य। दो तरह से हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं। वो लेक्चर में बात करते हैं, थिएटर में बात करते हैं हम लोग, और अगर नहीं करते हैं, इट्स नॉट अ थिएटर, इट्स नॉट अ पोइट्री, इवन इट्स नॉट लाइफ। सीधी सीधी बात नहीं हो सकती हमारे यहाँ। कैसे? एक जूलियस सीजर का गिव यू एन एग्जांपल। जो एक सेंटेंस इज वेरी पॉपुलर, जूलियस सीजर में कहता है सेज ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। वो उसे ऑनरेबल मैन नहीं बोलता है, एक एग्जांपल है वो। सो व्हेन द स्पीकर डज नॉट हैव इंटेंशन ऑफ कन्वेइंग मीनिंग इन प्राइमरी, जो शब्द हम बोल रहे हैं वो नहीं कहना चाहते, हम कुछ और कहना चाहते हैं, दैट इज अविवक्षित। जस्ट थिंक ऑफ 9th सेंचुरी, दरीरा बात कर रहे थे अभी कि मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं, एंडलेस। 9th सेंचुरी में बात की आनंदवर्धन ने, नागार्जुन बात जो कर रहे थे कहीं वही उसी को रिलेट कर रहे हैं, पर उसने क्लियरली डिफाइन किया कि जब अविवक्षित वाच्य, इंटेंशन ही नहीं होती आपकी प्राइमरी मीनिंग की, सेकेंडरी मीनिंग की इंटेंशन होती है। एक होती है आपकी इंटेंशन तो प्राइमरी मीनिंग की है, पर दूसरे लोग दूसरी बात समझ जाते हैं। वो भी जूलियस सीजर में, व्हेन ब्रूटस इज जस्ट हैचिंग अ कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर जूलियस सीजर, तो बाग में अपने में टहल रहे हैं, और वहां अपने सर्वेंट को कहते हैं लूसियस को, लूसियस कम एंड गिव मी लाइट इन माय रूम, इन माय स्टडी, एंड व्हेन इट इज लाइटेड कम एंड कॉल मी, कि तब मुझे बताओ लाइट मेरे कमरे में जला दो तुम। तो कहता है माय लॉर्ड, आफ्टर सम टाइम ही कम्स एंड ही सेज इट इज ऑलरेडी लाइटेड, एंड सर्चिंग अ फ्लिंट, सर्चिंग अ विंडो फॉर फ्लिंट, कि ये जो जिसको आप कह रहे हो, क्योंकि वो घूम रहा है बाग में और वो हैच कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी चली उसके दिमाग में कैसे मर्डर किया जाए, और उसी पर कहता है वो जला दो मेरे कमरे में एक लाइट। तो कहता है वो तो लाइट जल रही है आपके अंदर। कहता है सर, लाइटेड इन योर क्लोजेट सर, क्लोजेट वर्ड यूज करता है, स्टडी फॉर हार्ट ऑल्सो। तो उसका मतलब ही इज अ सर्वेंट, उसका कोई मतलब नहीं बेचारे गरीब का कि मैं कुछ आपकी कुछ कॉन्स्पिरेसी है उसको मैं नहीं, वो कुछ नहीं कहता है, बट हम समझ जाते हैं वो है विवक्षित वाच्य ध्वनि, क्योंकि वहां इंटेंशन है उसकी प्राइमरी मीनिंग, और हम कुछ और समझ रहे हैं। तो जो बात कही जाए, कुछ और बात समझ जाए, वही ध्वनि है। फिर इसको हम जो बहुत आगे डिटेल में करें तो वो फिर कहता है, वो 3 ध्वनि की बात करता है, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वास्तु ध्वनि और वस्तु ध्वनि। अलंकार ध्वनि फिगर्स, वस्तु ध्वनि आइडिया, एंड रस ध्वनि एस्थेटिक्स, प्लेजर। उसके थ्रू इस तरह की प्लेजर भी अपने आप में ध्वनि बन जाता है कि हम जो बात जो हम कहना चाह रहे हैं उससे अलग हट जाती है। इसकी बहुत, क्योंकि समय बहुत कम है तो आई विल नॉट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट, पर आप जरूर से देखें थोड़ा ये, और ये अप्लाई हो जाएंगी। एक और बीच में एक वर्ड को भी कर दूं, आपने रिविजिट का वर्ड का जो यूज किया इसमें, कि क्यों किया? क्योंकि अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, एक राव साहब बैठे हैं, राव साहब ने का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, कि इंडियन पोइटिक्स जो यूनेस्को का प्रोजेक्ट था, जो आपके उसमें देखरेख में चला, प्रोफेसर कपूर साहब उसके थे। बाय द वे, इंसिडेंटली आई वाज आल्सो एसोसिएटेड विद एज कंसल्टिंग एडिटर, तो उसमें हमने काम किया जो बहुत अब पब्लिश होने वाला है। तो वो जो एक
बात वहां इंडियन पोएटिक्स की जो आई है उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उस वक्त ये एक जो पहली सेमिनार हुई, वहां एक क्वेश्चन उठाया गया। आज सुबह जो बात हो रही थी, आपने टी आर शर्मा जी का जिक्र किया था, एक उन्होंने बात कही कि ये इंडियन संस्कृत पोएटिक्स की बात तो करते रहते हैं, मुझे एक एप्लीकेशन ही दिखा दो करके। लेकिन ये मुझे भी नहीं पता था, आशुतोष जी, मैंने वाकई कैनेडियन इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग इन समीर फ्रेजर यूनिवर्सिटी, लेकिन साइड बाय साइड आई वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन वक्रोक्ति। एक किताब मुझे जो यहाँ नहीं मिली, जो वहां किताब मिली, और मैं वहां पहुंचा कि मैं आई वॉज ए शास्त्री फेलो, मैं 2 बार गया वहां शास्त्री फेलो, और आई फेल्ट सो ऑनर्ड कि यार मुझे शास्त्री फेलोशिप मिली है। और मैं टोरंटो और यॉर्क और ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ कहाँ घूमा, सब इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम शास्त्री स्कॉलर, आई एम वर्किंग ऑन कैनेडियन पोइट्री। पहली किताब कैनेडियन पोइट्री पे मैंने लिखी, और आई वाज बड़ा मुझे अच्छा लगा। पर उन्होंने कहा हम तो पढ़ाते नहीं कैनेडियन पोइट्री, हम ना कैनेडियन लिटरेचर पढ़ाते, हम तो अमेरिकन ब्रिटिश पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा लो, हम वैसे ही खामोखा अपने देश में लिए घूम रहे हैं कैनेडियन पोइट्री। आई केम बैक, आई गिव अप द आइडिया, और मुझे लगता है कि अपनी बात करें। अपनी बंद आंखों को खोल कर देखो, इनके सपने निखोल कर देखो, और ये हावी रहेंगी दिलो जहां पर अपनी बोली बोल कर देखो। तो शायद ये अपनी बोली बोलनी वहां से मैंने शुरू की, और बस फिर कपूर साहब से नाता जुड़ा, राव साहब से मुलाकात हुई, और एक कारवा बना, सिलसिला चलता गया, और दिस इज हाउ आई एंटर इनटू एस्थेटिक्स। तो उसके बाद जब हम नेक्स्ट आते हैं आनंद वर्धन के साथ, नेक्स्ट हमारा वक्रोक्ति। अब आनंद वर्धन को पढ़े, आप डिकंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होंगे, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट डिकंस्ट्रक्शन इज, आनंद वर्धन पढ़ो। आपको लगेगा कि अरे नहीं नहीं यार, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ प्रपोजल। आई एम नॉट, ये मैं नहीं कि मैं कह दूंगा आपको, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। जरा करके देखो, इंडियन पोएटिक्स में, इंडियन एस्थेटिक्स में, दिस इज नथिंग which you think, which you can take, that is we are groping in the dark. No, not at all. हर बात का जवाब है वहां पर। हाँ, हमने नहीं पढ़ा है, एंड दिस ए कॉन्टिन्यूटी। ये ऐसा नहीं है किताब से आप समझ में आ जाएंगे, इट्स ए कॉन्टिन्यूटी। जो बात वेद में है वो आपके ब्राह्मण में है, अरण्यक में है, वो आपके उपनिषद में है, वो आपकी एपिक में है, वो आपकी काव्य में है, वो आपकी आज शायरी में है, वो आपकी हर जुबा में है, हर जगह है। वो ऐसा नहीं है कि वो इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, वो हमारे अलग मीडियम्स हो सकते हैं। कुंतक आए 10th सेंचुरी में, एंड कुंतक रोट वक्रोक्ति जीवितम। तो अब ये कोई ऐसा नहीं है आई एम टेलिंग यू समथिंग, नहीं, बस आप सोचो उस वक्त फोनेटिक्स की शिक्षा की 5-6 सेंचुरी बीसी में फोनेटिक्स की जो बात कही, हम आज बात कर रहे हैं। हम छंद की मीटर की वहां बात की, वो आज बात कर रहे हैं। और वो भी जो एस्थेटिक्स की बात कही शुरू में की 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में। तो वक्रोक्ति वाज रिटन वक्रोक्ति जीवितम। सो लाइफ ऑफ काव्य इज ऑब्लिकनेस, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन। सीधी सीधी बात करेंगे तो कोई बात ही है, आपको हमें से सीधी बात करता है, अंग्रेजी की बात हमें नहीं समझ में आएगी, दैट्स नॉट आवर कल्चर। पर मुझे आप सुबह से शाम तक देखो, आप यू आर टॉकिंग टू योर फादर, यू आर टॉकिंग टू योर मदर, योर सिस्टर, जिससे बात को सब बातें करेंगे, उसका मतलब बाद में समझ में आता है। हम लोग एमफिल कर रहे थे मेरठ में, तो अलीगढ़ में अपने एक दोस्त के साथ में गया, तो उसके फादर ने उसे पूछा दिवाली पे आओगे? उसको घर में मुन्ना कहते कि मुन्ना दिवाली पे आओगे घर पे तुम? तो उसने कहा आऊंगा। मैं भी उनके साथ था, हम आगे। तो एज यूजुअल ना, हॉस्टल से कोई नहीं जाना चाहता अपने घर वापस, हम भी नहीं गए। तो उनका एक पत्र लिखा उन्होंने, और पत्र में लिखा कि वो जानबूझकर देते रहे मुझे फरेब, मैं दानिश्ता फरेब में आता चला गया। दिस इज हाउ, ये कल्चर है हमारे, हम सीधी बात ही नहीं करते, यही पॉलिटिक्स है, यही तो डे टू डे लाइफ में हम लोग उसे करते हैं। और ये बात कुंतक ने कही 10th सेंचुरी में, जो वक्रोक्ति जीवितम लिखा कि ऑब्लिकनेस, स्ट्राइकिंगनेस, जो डिवियंस है वहां पर, वो जो हमारे लिटरेचर में आ जाती है, दैट इज आवर सोल। एंड इट टॉक्स अबाउट रीडर, टॉक्स अबाउट क्रिटिक, ही टॉक्स अबाउट राइटर ऑल्सो, वेयर देयर इज अ प्राइमेसी ऑफ द स्किल ऑफ द राइटर, कि उसकी स्किल है वक्रोक्ति रहे, वैदग्ध भंगी बढ़ती, वैदग्ध है उसका स्किल है, स्किल। और टर्न्स, वैदग्ध भंगी, भंगी टर्न्स, जो टर्न्स इन एक्सप्रेशन दे आर गिवन बाय द स्किल ऑफ द पोइट, और तब वो कहीं पोइट्री बनती है। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ये है, एंड दिस इज यू लर्न, दिस इज गिफ्ट ऑल्सो, यू लर्न बाय प्रैक्टिस ऑल्सो, इन एसोसिएशन विद पीपल ऑल्सो, उनसे भी आप सीखते हैं। एंड इट टॉक्स एट 6 लेवल्स, इट्स एट फोनेटिक लेवल, लेक्सिकल लेवल, इट्स ग्रामेटिकल लेवल, then it's your
सेंटेंशियल लेवल, एपिसोडिक लेवल एंड कंपोजिशन लेवल। ये बहुत सारी उसमें चीजें दी हुई हैं जिनको हम लिखते हैं, और जब मैं छोटा मोटा कभी लिखता हूं तो मुझे वाकई लगती है, मैं सबसे बात करता हूं इसको कि नहीं, कहते हैं क्या इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तरीके दो हैं कि मैंने एक कविता पढ़ी, मुझे मजा आ गया, बिल्कुल इस तरह की कोई जरूरत नहीं है हमें, बट एज ए ट्रेंड रीडर मुझे मजा क्यों आया, तब हमें इस तरह की जरूरत पड़ती है। जब गाना गाता है कोई, जब कहता है वाह वाह क्या 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 नोट लगाया, क्या सुर लगाया, क्या स्वर लगाया आपने, कहाँ कोमल लगा दिया आपने, कहाँ ये भोपाल जो उसमें एक राग गाया था मेहदी हसन ने, कि मैं तो गया था ट्यून करके कि मुझे कोमल धैवत के लिए, वो कोमल धैवत मेरे उसका ऊपर के शायद आ गया और शुद्ध लग गया, लेकिन शुद्ध से एक अलग राग निकल आया उनका। तो ये जो चीजें हैं, ये अब आप समझते हो कि वाह वाह क्या बात है, तो उसका राग क्या है, उसका मीटर क्या है, शब्द कैसे प्रयोग किया है इसने। वैसे तो क्या है, आपको वहां मजा आ गया, आप भी कहते जाओगे आज मजा आ गया, आज निजाम साहब को सुना बहुत मजा आ गया, पर निजाम साहब की क्या क्या था उसमें, ओवरटोन्स क्या थी उनकी, वो कैसे यूज करते हैं शब्द को, वो क्या उनकी अदायगी थी, ये वो पहचानेगा जो समझता है इन बात को, वो उसका मजा दुगना कर देती है। तो देयर आर टू वेज, इन हैफेजर्ड वे व्हेन यू आर नॉट अकाउंटेड फॉर, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ ट्रेन्ड वे आल्सो व्हेन यू आर अकाउंटेड फॉर इट्स मीनिंग, इट्स एप्रिसिएशन एंड इट्स एक्सपीरियंस। ये दो तरीके हैं हमारे, जिसको हमें एक बार पटेल साहब ने भी एक कविता पढ़ी थी, बात उन्होंने वहां जिक्र किया था कि उन किसी ने ये कह दिया, हाँ हमने भी सुनी है ये, तो उन्होंने कहा ये सुनी जरूर होगी आपने, पर जिस ढंग से मैं आपको बता रहा हूं, अब समझाऊंगा, ये नहीं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या हुआ है। आप तो सिर्फ मजा लेने वाले हैं, ये मजा नहीं है सिर्फ, इस मजे के पीछे है आपका एक जर्नी है, उस जर्नी को टच करना है। सो दैट इज व्हाट एस्थेटिक्स इज। एंड लास्ट में वो कहता है आनंद जो औचित्य विचार चर्चा में, कि औचित्य विचार चर्चा जो 11वीं सेंचुरी में आए क्षेमेंद्र, उन्होंने लिखा कि जो प्रोप्राइटी है, एंड देयर 27 काइंड्स ऑफ प्रोप्राइटी इन लाइफ एंड लिटरेचर, कि जब हम यूज करें, हम कैसे बैठें, कैसे बात करें, आवाज कैसी हो हमारी, आंख से हम कैसे देखें, गुण क्या हो हमारा, रस क्या हो, अलंकार क्या हो हमारा, वक्त क्या हो हमारे, किस किस जाति किस किस रेस है, तो बहुत सारी चीजों को लेके उसमें कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि ओथेलो में डेस्डीमोना को वो कहता है यूर हो, क्या प्रोस्टिट्यूट हो, ओथेलो नाराज होके, एमिलिया इज ऑल्सो देयर, तो बेचारी चुप खड़ी हो जाती है। यागो इस बात पर आते हैं और वो कहती है, तो एमिलिया कहती है कि वेरी बैड, ओथेलो इज वेरी बैड, ही हैज रिब्यूक्ड डेस्डीमोना बाय कॉलिंग हर वो harlot, a prostitute। तो खड़ी हुई है बिल्कुल मासूम, वो कहती है am I that what my lord did say, यागो, वो शब्द प्रयोग नहीं करती। अब ये उसका औचित्य है, अब ये औचित्य उस वक्त था, आज अब ये औचित्य नहीं, अब ये अनौचित हो गया, क्योंकि इस अनौचित कब है कि अगर आप मजाज का वो शेर सुने कि ये तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा लगा, तो आज वो आंचल हमारा परचम बनने के लिए है, अब ये अनुचित हो गया। तो हमारा एस्थेटिक्स नॉट स्टैग्नेंट, वो ऐसा नहीं है कि रस यही है, आप नए रस बताओ, आप नए औचित्य बताओ, एक एजेंशियल रोल है तो तब्दील हुआ। मैकबेथ में, जूलियस सीजर में पोर्शिया वाइफ है ब्रूटस की, उसे जब शक होता है कि ये कुछ है, बिकॉज women are very sensitive, they sense the men mind कि what is going on। उन्हें पूछा कि कुछ गड़बड़ है, उन्हें पूछा ब्रूटस व्हाट्स हैपनिंग विद यू, तुम बदले बदले हो, बताता नहीं है, बार बार पूछती है, एंड शी रिब्यूक्स हिम, कहती है am I your mistress to share my body in your bed, I'm your wife, tell me what's there। तो ये एक औचित्य है। तो ये जो औचित्य की बात करता है 27 कैटेगरीज कि वहां बात करता है कि जब हम लिखते हैं तो इनको हमें ध्यान, तो जब हम लिखें तो हम ध्यान करें, हम रस का ध्यान करें, हम रीति का है, अलंकार का है, ध्वनि का है, वक्रोक्ति का है, औचित्य का है, जीवन में याद रखें, हम पढ़ें तो इन्हें याद करें, you enter into a different kind of pleasure। और बाद में उनको एक मैंने दिखाया था, एक लास्ट में उनको भेजा था आपने, उसमें एक सर्किल है, उस सर्किल में के जो औचित्य है that's omnipresent, all governing principle, औचित्य सब जगह, औचित्य इज इंपॉर्टेंट, इनडिसेंट आप हो ही नहीं सकते, आपको औचित्य ध्यान रखना है। पर औचित्य का मतलब जरूरी ये नहीं है कि आप आंख झुकाए बैठ रहे हैं, औचित्य का कभी कभी मतलब है यू हैव टू से नो, वो औचित्य है, तो ऑल गवर्निंग प्रिंसिपल है। उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट क्या है, रस।
जो रस है उसका जैसे सेंट्रल कंपोनेंट, आत्मा है उसकी, और ध्वनि क्या है उसका मीन्स, ध्वनि एंड अनुमति, इन्फ्रेंस, उसका वो उसका उसका मेन कंसर्न है, वो उसका मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है। और रीति, गुण, अलंकार, रीति is on the top because रीति is impregnated, it's a central point again because रीति is impregnated with alankar, figures, and with your alankar and gun. So this is how it goes on. और मुझे लगता है ये शब्द थोड़ा सा पढ़ें, इसको आप दिमाग से निकाल दें, ये कोई पढ़ने पढ़ाने की चीजें हैं, ये महसूस करने की चीजें हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमारा साहित्य हो, हमारी एस्थेटिक्स हो। पर्पज है टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी, टू क्रिएट गुड सोसाइटी। ये ऐसे चलेगा। अगर नाट्यशास्त्र का जाओगे तो नाट्यशास्त्र, ये झगड़ा आज नहीं है, ये नाट्यशास्त्र के वक्त में भी था। जब ब्रह्मा बताते अत्रि ऋषि को, अत्रि पूछा कि ये नाट्यशास्त्र क्यों लिखा गया, उन्होंने कहा वो त्रेता युग में, सतयुग तो ठीक था, त्रेता युग में देवर से इंटर क्लास मैरिजेस, वो जब से हुई है तो लोग कहते हैं हम वेद नहीं मानते, हम क्लासिफिकेशन नहीं मानते, ये सब कम करो। फिर अब लोग सुनना नहीं चाहते वैल्यूज की बात, कि वैल्यू हम कैसे करें। देन ही गिव रिवाइस ऑफ नाट्य, कि नाइट के साथ, क्योंकि यहाँ आपको ना पढ़ना है ना कुछ करना है, आंखों से देखो, कानों से सुनो, मजा आएगा। और उसी मजे में वैल्यूज हैं, आपकी मॉरलिटी ऑफ लाइफ है, उसको हम करें। विद ऑल दिस, मुझे बेस्ट विशेस कि आप हितेन जी इसको बढ़िया से लागू करें, कराएं, ये आगे सिलसिला बढ़े। और एक आई जस्ट कंक्लूड विद विद कपलेट कि अपने ख्वाबों को तेरी आंख में जलता देखूं, मेरी हसरत है तुझे नींद में चलता देखूं, और ये मेरा वहम है या तेरी तजल्ली का कमाल, एक सूरज तेरे माथे पे निकलता देखूं। थैंक यू मच। थैंक यू। Thanks a lot, sir, for raising the scales to consolidate itself. Penetrated with this journey to self, we hereby extend a heartfelt gratitude for having showered the cosmic shine of Brahma, Bhav, and humanistic beauty in profundity. Owing to the mesmerizing ethos you portrayed, we are indeed reminded of a Cretan verse singing, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heaven spring.